ये मेरे हिसाब से पूछ रहा है कि चौथा है, 6 बार हो गए, 6 बार हो गए। पितर पक्ष के मौसम से आए थे। हाँ, एक बार नहीं आए तो बाकी लगातार आए हैं। 7 बार कंप्लीट करो। 6 बार जैसे हो जाएगा अभी कंटिन्यू। 7वीं बार आश्रम में जो तुम्हारा ग्रुप भी है सब असर से लेकर खबर ले चले, जितने लोगों का 7 बार हो जाएगा, 6 बार हो गया तो बता दो यहाँ। पितर पक्ष के मौसम से आए हैं और आज तक आए, एक बार केवल नहीं आए। ठीक है, अगला हम बताएंगे हम उनके लिए कब आना रहेगा, तो आश्रम में आना रहेगा। ठीक है, तो उसमें हम पूरा कंप्लीट करें। देखिए लड़का ये कर रहा है जो हमें करना है ना, जो हम निगेटिवली का हम ये कर सकते हैं ना। जहाँ से जो चीजें हमेशा, इसलिए जब जो चीजें आती है नई चीजें आती है, नई चीजें जब उभरेगी तभी तो मैं उससे काटूंगा ना। बात समझ रहे हो? तो ठीक हो जाए, जिसके लिए आते हैं तो परेशानी ही नहीं। दुकान दौड़ी जाते कुछ मिलवा ही रहता, तो अपने आप से भी फ्री हो जाए। सुबह उठता दर्शन पूजा करते सब चीज से कवर नाराज है, कोई ऐसा काम ही नहीं उसके पास है। बस सुबह नजदीक आ गया सुबह 3 बजे उठते हैं, बस नहा धो के 5 बजे मंदिर, मंदिर से दुकान से घर खाना खाने, इतने काम है वहाँ क्या जब लास्ट तंत्र कटता है ना, जितनी भी शक्तियाँ हैं जो एक्टिविटी अपने छत में जाते हैं, डर लगता है। क्यों छत में डर लगता है? भय लगता है, भय लगता है, सब इतने परिवार में कुछ नहीं होता, इसी को जो होता है। चलो भय वाली चीज आज काटते हैं ना। कोई चली हुई औरत जब हम सपना देखते हैं ना, तो जब हम भागने लगते हैं तो ऐसे देखती है, और जब हम जैसे सपना होने लगता है ना तो फिर हम मंत्र बोलने लगते हैं तो फिर शरीर टूटने लगेगा। तुम्हारे पास ना विंध्यवासिनी के आप क्षेत्र में आता हूँ, एक शक्ति ऐसी है मेरी, उसको स्थापित कर रही है ना, उसको जो वो लगता है ना वो साला नॉलेज लगता है। 10 महाविद्याओं को मैं गंदी चीजों में फोर्स नहीं कर सकता, जितना होता है उतना करके मैं लेके जाता हूँ, 100% लेके ही जाता हूँ, लेकिन उसका कुछ अलग ही था। तो 3 महीने उसके घर में बैठी, जो जमीन पे था ना सबकी माँ बहन हो गई। वीडियो आएगा देख लेना भी, जो उसमें खबीज जो निकला, बोलता है महाराज जी मुझे बस मुक्त, यहाँ पे वो राजसिन बैठी है वो कब खा जाएगी मालूम। सारे जो जड़ में बैठे थे उसी पीढ़ियों से वो सारे तंत्र जो है माफिया मांग के मैंने निकाल, माफी मांगा उन्होंने निकाल दिया। तो वो जो शक्ति है मेरे बाप की बहुत अलग एक शक्ति है जो उसे मैंने एक्टिव किया वो माता के बच्चों मतलब बैठे बैठे क्या नाम है तुम्हारा? अरुण तनेजा, आपने आईडी मंगवाई थी मेरी, आधार कार्ड। वो छोड़ो, अभी सामने बैठो वो बता। अरुण तनेजा। तुम्हारा पिता का नाम क्या है? पापा का नाम ओम प्रकाश, माता का? हिंदू तनेजा। कहाँ से हो? दिल्ली से। दिल्ली कहाँ? रोहिणी। नहीं बताओ, पूरा पागल जैसा बना के रखता है। किससे मुस्लिम के पास गया था? बहुत हो गया। लास्ट टाइम किसके पास गया? लास्ट टाइम मैं 3-4 गया था वहाँ, जो मेरे से ने आपको लिखा था, मैं चला गया था वहाँ पे मसानी माता के मंदिर, संतोषी माता के, शीतला माता के पीछे। उस जैसे ही मैं मसानी माता के मंदिर से निकला, जो मैंने चीखें मारी, मेरे अंदर पूरा कुछ जल रहा था और एकदम तबीयत खराब हो गई, हाथ में पसीने और बहुत घबराहट हुई और अजीब सा लगा कि बस जा रहा हूँ। बस मसानी माता के मंदिर से घर पहुंचा ही हूँ मैं और मेरी हालत खराब हुई। उसके बाद मेरे को पता ही नहीं है, उसके बाद मेरे को 15-20 साल से मेरा पूरा गला चिपका हुआ, जैसे बांध रखा किसी ने यहाँ नॉट करके, अच्छे से बहुत बुरा हाल है। और वो सब तू मत बता, मैं देख रहा हूँ, मैं पूछ उतना ही तेरे पास ही। हाँ जी, हाँ मसानी माता के मंदिर गया मैं लास्ट। मुसलमानों के पास जाके ये सब साल पहले स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा रेयर था पूरा, ठीक है। मेरे खानदान में अभी हम इतना बताते नहीं है, लेकिन बता दें, ऐसा नाम पूछ के छोड़ देते, वो स्पेशली जो बताना होता है मुझे शनिवार में बताओ, ठीक है। क्रिया है तुम्हारी 22.5 साल की क्रिया है और तुम्हें खिला दी गई, ठीक है। यहाँ से सारे प्रॉब्लम उठते हैं, यहीं से उठेंगे, चला दी होगी, गले तक आना, यहाँ से सीने में चला ना जाना, गले को पूरा चौक कर देना, दिमाग को पूरी तरह से भ्रमित करके रखना, ये सब सारी चीजें तुम्हें डाली गई। तो ये तांत्रिकों के पास जाओगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि जो गया है अंदर उसे बाहर आना। लेडीज ने खिलाया तुम्हें? नहीं खिलाया, हमारे नीचे जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने खिलाया था लड्डू में। अब हमें कुछ नहीं है, मैंने बताया, आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ। हमने बताया ना तुझे। हाँ जी, वो खिलाए हैं तो तुम्हें उल्टी करानी पड़ेगी जी, उसके अलावा तुम ठीक नहीं हो सकते। हाँ जी, मैं दिन का बंधन मारूंगा, थोड़ा सा आराम रहोगे, मतलब 100% आराम नहीं रहेगा, 80-85-90% का आराम रहेगा, 10% तकलीफ रहेगा, ठीक है। बाकी तो ठीक ही है, दिक्कत नहीं है। तुम्हारा कितनी बार हो गया? मेरा 4थी बार है। 7वीं बार का हवन कराना है। तो मेरे को बहुत चिड़चिड़ होती है, बहुत गुस्सा आता है। अपने पास पेन है ना? अपने आप पागल होने लगता है।
जैसे काम वाम पे जाता हूँ गाँव ज्यादा, वही इधर कटाने लगते हैं। नाम क्या है? मुझे पाल माता पिता का नाम क्या है? तुलसी राम रजनी, जिला बहराइच, पाठक पाठक पट्टी, जला होता है कभी अपने आप माइंड पागल हो गया। क्या अगर मेरे दृष्टिकोण से देखने जाओ तो हमारे पैसे बनाने के लिए बोल दो, हमें हराम का नहीं चाहिए, मंदिर भी हराम का नहीं बने, ठीक है। सब ले देंगे ना, तुम्हारे फर्दारी मामले ये चपके बैठे हुए तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारे जो सुने सुनिंदे होते हैं उनमें से ही ये सब सारी चीजें होती है। तुम्हारा दुश्मन वैसे दूसरा कौन बनेगा? या तो आपने दो शादियां कर ली तो ये भी तो तुम्हारी हरामी तो निकलेगी। सारों में तुम्हारी खुशियां बर्दाश्त नहीं होगी तो वो करेंगे। दुश्मन यही बनते हैं। या तुम बड़े लेवल का बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में जो तुम्हारे पार्टनर होंगे वो करेंगे कि ये छोड़ दे, समझ गए? किराए इतने 3 ही जगह से किराए आती है हर एक के जीवन, ठीक है। तो ये मामला है, ठीक है। तुम्हारा बच्चा पत्नी है? हाँ डरती है। डरेगी ना, उसके पीछे अभी भय वाली चीज लगी है, उसे दबोचने के चक्कर में लगी पड़ी है। तो घर में उसे डर लगते हैं, रात में सोती है तो उसके पास कुछ चीजें आके घेर लेती है चारों तरफ से, कभी कभी उससे गला ही पकड़ लेती है ना। एक बात तो देखो, और मतलब दो जितने गाँव के दूसरे गाँव में तो सब लोग बोले कि वहाँ पे भेज दो, सही हो जाएंगे। मैं इनको जबरदस्ती वहाँ भेज दिया, हुए वहाँ से आए, मैं सोई तो आके मेरा गला ही दबा है। छेड़खानी बोलता है करने के लिए वो गुरुजी के पास मुस्लिम भेज एक दिया, तरह अभी बच्चे के रूप में भी आ जाती है। और क्या ऐसा है? बोला मेरे को कि क्या कर लेगा वो गुरुजी मेरा, ऐसा हो गया, किसको? मेरा गला दबा है तू जहाँ जहाँ पे भेज दिया था। हाँ, तो अभी गला दबाने वाले को सबको जूते मारने वाला हूँ, टेंशन मत लो। कभी तो छोटी बच्चे भी आ जाते तो हो। ठीक है ना, सबको हम लपेटने वाले, टेंशन मत लो। तुमका नाम क्या है? डॉक्टर, हमारे पास डॉक्टर छत्तीसगढ़ के बहुत इकट्ठे हुए हैं, जानते हो? अच्छा, देखो तुम पे भी ना चीजें हैं, तुम्हें एडिटेड कर देती है, समझ गए? परेशान कर रखा, मतलब तुम्हें अपने पंजे में इसे समेट लिया है, वहां से फ्री नहीं हो पाते। काम कर रहे हो, तुम्हारे ग्रह राशि के अनुसार जो सपोर्ट मिल रही है वही काम कर रहे हो, बाकी दूसरा काम करने का कोई इच्छा नहीं। और ये आज आ गए थे लेकिन तुम्हारी डॉक्टर भी छोड़ के बैठ गए, अभी चालू है क्लिनिक को, क्या बिजनेस है क्या? क्या नाम है इनका, हस्बैंड का? आपके माता पिता का नाम? श्री सुमेर था और माता जी का तो निधन हो गया है। श्रीमती कचरा छत्तीसगढ़ का एरिया का नाम क्या है? चापा किधर जाएंगे चापा, और वहीं पर पासीघाट में ही ड्यूटी है, किधर जाएंगे चापा। परेशानियां कब से तुम्हें मालूम किया? परेशानी तो मतलब मेरा ट्रीटमेंट का 15 साल से चल रहा है, लेकिन वो ठीक है। ये 17 सालों की 17 साल की 17 उम्र साल है। हो गए। जब तक मैं काटूंगा उसके बाद जो रिपोर्ट आएगा मैं बता दूँ, ठीक है। आप अकेले आइए, कहाँ से आइए? गाँव है, क्या गाँव है? नाम नगीना बागले। नगीना कौन था वहाँ पे? तो बिजनेस है, नाम क्या बताया? हस्बैंड का सास ससुर का मालूम है? करिए, तुम्हारे घर में ही दुश्मन बैठे हैं, समझ में आ रहा है तुम्हें? तुम्हारे घर में ही बैठे हैं जो हर तरीके से दबा के तोड़ रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं। कभी वो बीमार होगा तो उससे दुविधाएं क्या क्या उत्पन्न होती है, उसे भी सुन लेना चाहिए, है ना। इन सारी चीजों में बहुत सारी चीजें होती है कि तोड़ने वाली चीजें होती है। तोड़ना मतलब कि लड़का छोड़ के चले जाए, पति ना माने, ये करने का ही तय होता है ना, ये सब सारी चीजें। तुम कह रहे हस्बैंड का क्या करूंगा मैं, तो यहाँ तंत्र काट के लिए बुलाएगा ना, हम तो वही क्लियर करेंगे, वो क्लियर करेंगे, तो वहां सुधार देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या करता है हस्बैंड? दूसरे के चक्कर में मेरे पास रह रहा है। नाम क्या उसका? नहीं, लड़की का नाम क्या है? सामने क्योंकि वो सब काम के लिए हम यहाँ शिविर पे नहीं बुलाते, वो सब काम ऑनलाइन, सीधा ऑनलाइन। यहाँ पे हम जो बैठक रखते हैं वो दुख दर्द के लिए रखते हैं, जो लोग अपने आप में परेशान है, ठीक है। अभी मैं तंत्र काटूंगा, तुम्हारे आदमी पे जो भी लगा रहेगा, जैसा भी रहेगा, तुम्हारे परिवार में जितने लोग हैं, फिर उनका सुधार देखो, 100 महीने में सुधरेंगे, बातें करने के तरीके कैसे हो रहे हैं। जब गंदी चीजें निकलेगी तब सारी चीजें होगा। अगर मुस्लिम है, अगर उसने खिलाफ मिला दिया है तब लोचे में आ जाओ, ठीक है। आप बताइए। लड़की के लिए? उनके लिए आए हुए हैं। लड़की का? लड़की तो नहीं है, अपने ड्यूटी पर है, लेकिन जो लड़का से शादी करना चाहते हैं। अब ये सब के लिए ये 5100 रुपए वाले शिविर में आके काम कराओगे सर? ये इस शिविर में हमने बोला है क्या? वो ये सिर्फ तंत्र काट है। घर में भी बहुत बाधा रहता है। तो बाधा कटेगा, इसमें वो सब सारी चीजें नहीं देखते, लड़की किसी के चक्कर में है या किसी से क्या है, ये स्पेशली आपसे बात हुई थी तो आप बोले कि आना। ये लड़की का काम इसमें कैसे आना? मतलब तंत्र काट है, मैं बोला ऊपरी बाधा है तो अमावस के अंदर आओ या सैटरडे आओ। आप बोले थे आने मंगल को
फिर काट हो जाएगी। तो लड़की का लड़की तो जॉब में है, क्या करती है? वो डाटा ऑपरेटर का काम करती है। कुछ भी तो उसे आना चाहिए ना। अभी जो भी बाधाएं हैं सुन लो, अभी जो बाधाएं हैं, नींबू पकड़े हो, नींबू के अंदर अपने सारे फैमिली का नाम ले लेना, वो फैमिली का नाम लेना जो तुम्हारे है। ऐसा नहीं कि पति के भाई के फैमिली का नाम लेना, वो सब नहीं होगा। सिर्फ आपसे रिलेटेड जो आपके बच्चे हैं उन सभी के ऊपर तुम्हें यही से कट करूँ। फिर ये समय चेंज होता है 100 महीने के बाद, 13 दिन असर चलता है, 15 दिन के बाद आदमी जो अपने आप में आना चालू है, 100 महीने में ये सब क्लियर होगा कि कौन किस मार्ग से सुधर रहा है। जब जो चीजें निगेटिविटी अंदर है वही तो चिड़चिड़ करेगा, वही तो दिमाग अपना भटकाएगा ना। निकालेंगे जो भी है, ऊपरी वाला है जो भी है, ये सब सारी चीजें। ये पैसे है आपके हाथ में, आप थोड़ा सा लेके हमारे साथ में यार तो अकाउंट में लेना चाहिए ना। वो लोग देख लीजिएगा तो ये तो कट्टूबड़ जगह है यहाँ पे। कल के बैठक में भी आना चाहती हूँ मैं, शनिवार वाले बैठक में। फिर आज हमारा फर्स्ट आए हैं हम लोग यहाँ। अच्छा, शनिवार को ही आना चाहिए था ना। गुरु जी तक आना ही था, तो मतलब अमावस्या वाले पत्र काट में भी आना ही था मुझे। तो मैं सोचे आज का हो कि कल का भी शनिवार की बैठक में। तो इनका क्या करोगे? उतारा करवाना ये भाई, ये तांत्रिकों वाला उतारा नहीं है ना, ये तांत्रिकों वाला उतारा नहीं है। क्या 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 लगती है? आपकी मम्मी है तो मम्मी का ही काम अलग हो गया। नहीं, हम लोग साथ में ही आए थे, मेरा ये था गुरु जी में। मेन मैडम भी है ताकि हम क्या होता है ना बेटा, मेरा भी एक रूल्स है, अगर मैं आपके जीवन में जाऊंगा, आपसे मैंने पूछ लिया, तो जीवन में जो गड़बड़ चीजें हैं जब मैं चालू करूंगा, जब काटना चालू करूंगा, मैं वही निकालूंगा। ठीक है, अगर आपके साथ में उसका काट भी दिया, बाकी तो छूट जाएगी ना, उसकी जिंदगी में थोड़ी घुसूंगा मैं, तो तुम्हारा देख रहा हूँ ना। ये रूल्स जो डॉक्टरों का एक रूल्स होता है कि ये नहीं, ये आपको रिपोर्ट निकालना पड़ेगा, तो वही रूल्स तो यहाँ पे भी है ना। अगर मान लेना मैं अभी सर्विस फ्री कर दिया, यहाँ से कट गया, घर पे जाने के बाद कुछ उठपटांग चीजें हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लेगा कोई जिम्मेदारी? नहीं। रूल्स ही होता है ना। तेरा क्या है रवि? गुरु जी वही थोड़ा सा पॉइंट है, वो इधर उधर रह रहा है। पिछली बार आपने कहा था कि 2 महीने का गैप होना चाहिए, जो फरवरी में किया था ना, फिर तो अपना निकालो, साले खुद ही शमशान में जाना। गुरु जी थोड़ा सा बनेगा। हाँ, ठीक है, शमशान में खुद को ले जाके डालना है चिता में, यहाँ कोई लड़का जाने के लिए नहीं है। ठीक है, बोल बेटा। मेरे पूरे शरीर में गांठ है और बदन में दर्द होता है और मेरे परिवार की सब बीमारी है। नाम बता दो। अबुल कलाम मोहम्मद रशीदी, अबू का नाम मोहम्मद मामूद रशीद और गांव में पकड़ था, कटिहार डिस्ट्रिक्ट बिहार। गाठ दिखता है इधर से? आप पकड़ते हैं तो पूरा अंदर पकड़ में आता है हर जगह। हमारे अब्बा का नाम क्या होता है? मोहम्मद मामूद रशीद। कटिहार से जी। होता है। बरपोखर तेलता। तो अरे अब्बा किसी भीड़ को मानते थे क्या? है तुम्हारे घर में? नहीं, हम लोग में भी मतलब है, दो टाइप के हैं, मतलब एक बरेलवी एक देवबंदी मुस्लिम भी होता है, तो हम लोग तो पीर को नहीं मानते थे। क्यों? जैसे हमारे मुस्लिमों में भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं मतलब बरेलवी, एक होते हैं देवबंदी। तो देवबंदियों में वो लोग पीर को नहीं मानते। तुम्हारे अंदर जो है ना एक पीर दिखाई दे रहा है, ठीक है, और उसका असर कैसे होगा? घर में कुछ अच्छा नहीं लगता। असर जो होता है शरीर में दिक्कतें देना, दिमाग उल्टा पुल्टा कर देना, मतलब एक दूसरे में झगड़े हो जाना, खाने पीने में अच्छा नहीं लगना, समझ गए? गंदे तरीके से बास आना, गंद आता है ना, ये सब गंदी चीज है। ये एक लेडीज दिखाई दे रही है, हाइट में कम है, मैं नाम नहीं बता, जस्ट तुझे कर, हाइट में कम है, ऐसे ये छोटी है बॉडी में। कौन है ये? ददियल या ननिहल। जहाँ से तंत्र ये सब बाधाएं आती है उसकी बात कर रहा हूँ। ये मतलब ये नानिहाल से दादियाल, अपने जहाँ पे हो वहां से। यानी कि मेरे दादा की। हाँ, कौन है औरत? औरत कौन है? मेरी चाची लगती है। तुम लोगों का नहीं जमता था उससे? नहीं, कभी नहीं। हम लोग यहाँ वहाँ से मतलब 40-45 साल हो गया वहाँ से। तो यहाँ जो आई हुई वो तो बताना जरूरी है ना। जी। फिर हम लोग अपने गांव फिर पकड़ लिए, जब हम लोग ज्यादा बीमार हो गए, परेशान हो गए, फिर गांव पकड़ लिए। चलो ठीक है, करते हैं। सबका नाम लेना, मेरे को जो पकड़े हो सबका नाम ले लेना। नाम लेने का एक ही तरीका है, ओम श्री नौ दुर्गा शक्ति बिठाए रहना। देख बेटा, इस्लाम की चीजें इस्लाम में है, और लोग कुछ भी माने, लेकिन सबसे ऊपर पराशक्ति परमेश्वरी है। माँ शब्द चाहे तुम्हारी माँ हो, चाहे ऐसे माँ हो, वो पराशक्ति है। उसके माध्यम से यहाँ पे काम होता है, हमारा कुछ यहाँ नहीं चलता। बोला है ओम श्री नौ दुर्गा शक्ति बिठाए रहना। हे माता, मेरे इन फैमिली पे नाम लेना है, सबका नाम लेना है, जो भी बाधाएं, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, इसे आप समेट लें। ठीक है,
ये बोलना है, पकड़ लेना, ताबीज पहने हो, धागा पहने हो, निकाल दो। यही का ताबीज। हाँ निकाल दो, फिर भी निकाल दो। ये जो करनी की दिक्कत है, जिसको मैंने बताया कि जज करो, करनी वहां से आई है, और करनी आने का रीजन है कि तुम सभी लोग परेशान हो, जीवन में आगे मत बढ़ो। कभी कभी धमकियां भी आई है, बर्बाद कर दूंगी, बर्बाद कर दूंगी आपको, बाकी फ्री हो जाएगा कि जो भी है अपने शरीर को देख लो। जब मैं चालू हो जाऊंगा, काम सारी चीजों को बैठ के पूरी तरह से नाभि के अंदर बंधन मार दे, और जितने निकलते सबको निकल। ये जितने इनके हाथों में है, इनकी जो भी दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो सुने और सबके साथ तंत्र का हो रहा है अभी अपने आप के शरीर को एक बार सब लोग चेक कर लो कि कैसा लग रहा है, दिमाग कितना चल रहा है, शरीर कितना भारी है या जकड़न है, जो भी तंत्र बाधाओं की चीजें खड़े होकर एक बार चेक कर लो। उसके बाद तंत्र कटने के बाद चेक करना, जैसे मैं तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे घर से चीजें खींचूंगा, वैसे शरीर में कमजोरियां, ठीक है, ठीक है ना, कोई बात नहीं। इनके निब्बो, इनके रिंकलों के माध्यम से इनकी जड़ को पहुंचे दैया, आप सब कटेगा, सब मणिकरण के घाट में ओंकार को। वो कंधे में जो भारीपन था वो क्यों, किस वजह से था? क्या लेना देना है तुमको? अपने आप को चेक करो, दिमाग फ्री हो गया, शरीर हल्का हो गया, शरीर में कमजोरियां आ गया, ये फील करो ना, कैसा लग रहा है? चीजें निकलती है तो कैसे जाएगी ना, जो दिमाग में घर बनाएगा, सारी चीजें निकलेंगी, दूसरे असर गायब हो जाएगी, शरीर सुस्त हो गई है। चेक करके देख लीजिए, शरीर में जो प्रेशर जो बना हुआ था, जो वजन था, जो अकड़न था, झगड़न था, ये सब चेक करिए आप अपना, कैसा लग रहा है? क्या लग रहा है? यही सब, ये निगेटिविटी चीजें जानना जरूरी है। निगेटिविटी रहेगी तभी शरीर में भारीपन रहेगा। कैसा लग रहा है? अभी जा गया परिवार में बहुत बड़े सभी को इंसानों को बताऊंगा मैं क्या है, ठीक है। देखिए मुसलमान भाइयों में बहुत तगड़ा है, इनके बाद जो तंत्र है ना, ये आसान मसान मिला के वो कुछ नहीं है, ये खरीजों का है ना, गंदी से लड़की वाला क्या प्रॉब्लम, वो ये यहाँ तंत्र काट का होता है, तंत्र काट में किया हो तो उसकी चीजें बता रहे ना। ये जो लड़की का प्रॉब्लम है, लड़की का प्रॉब्लम, उसके लिए एक अलग होता है, उसके लिए वो ऑनलाइन भी हो जाता है, उसके लिए क्या हो, सब सभी समेटने चालू कर देते तो हो गया कल्याण। शक्तियां सभी हिसाब से लगती है ना, तंत्र काट की है तो तंत्र काट की शक्तियां लगेगी, आप समझ रहे? इसमें तुम्हारे ग्रह राशि है वो भी नॉर्मल हो जाएंगे, जो भी है, चाहे तुमने जिसका नाम दिया होगा उसका बाकी सबका कैसे रहेगा तुम्हारे घर। वो मैंने की है, इन दोनों को खिलाई हुई चीजें। नाम नहीं लेते लोग, थोड़ा कौन है? थोड़ा सा प्रेशर में रहती है क्या? जी शादी भी किया जा रहा है, पहले सारे नंबर लिखते आ रहे जा रहे, लेकिन दिनों में बन नहीं पा रहा। तो पूरे अपने माँ बाप को लेके ही आता ना, मैंने थोड़ी बोला कि नहीं लेके आना, सबको लेके आना चाहिए था ना, तुझे ये डिप्रेशन में जाएगी जल्दी। तू नाम दिया था तुमने सबका? ये सब कर दिया शरीर में, पेशाब के रास्ते में भी मतलब गांठ जैसे बना हुआ है। तो आने देना, रिपोर्ट सुनो, मेरा भी आने देना, तेरे माँ बाप की शक्ल देखे तो सब एक्सेस इनके पास ही है, तंत्र है सारे एक्सेस उनके पास है, हमारे माँ बाप के। हाइट में कम है, ब्लैक कलर की, मतलब सॉरी की लड़की है, मोटी सी है, बता रहा हूँ, उसकी वजह देखो और फिर दर्ज कर। मोटी सी, चेहरा ऐसा थोड़ा लंबा है, देखो तुम दोनों वो उससे जमता ही है, दोनों ने बताया उसकी वजह लोग। अरे कौन गए, किसकी दरबार में गए? कश्मीर गया था, किसके पास? वो अब नहीं है, तो चले गए, 12-15 साल पहले गया था, एक बार उनके यहाँ गया था, और वहाँ गया था अजमेर में भी गया था एक बार, और एक बार मैं गया था मेरठ, और एक बार गाजियाबाद गया। किसके पास? वो कोई बाबा थे, साधु बाबा थे, क्या नाम? आचार्य रजनीश जी। वो कुटिया में बैठते थे रेलवे लाइन की तरफ। कोई बात हाँ, नहीं, बहुत बुजुर्ग। अभी तक कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं? नहीं। बड़ा है। अभी मैंने बताया ना, लास्ट मसानी माता के मंदिर गया जिस दिन, शीतला माता की, उस दिन कैसा लग रहा है ये बताओ? आगे हल्के बहुत ठीक है, पूरा आराम चाहिए? प्रोग्राम तो आया हूँ इसलिए। उल्टी का प्रोग्राम चालू है, उल्टी का प्रोग्राम पूरा क्लियर हो जाएगा कहते हैं। कितने मतलब उसके लिए थोड़ा टाइम देंगे ना? टाइम मतलब 10 तारीख को लास्ट बुकिंग है, ये साल में एक ही बार करवाता हूँ, पैसा 3.5 लाख रुपए लेता हूँ, वैसे 2 लाख में कर रहा हूँ। अच्छा, पूरा ठीक। अच्छा,
ठीक है, कर रहा हूँ ना, वो बड़े प्यार से तुम्हें ढंग से लिया है तुमने, खिलाया था उसने हमारे, सही है। वो चीजें निकल जाएगी, तुम ठीक हो जाओगे। अभी मैंने बंधन मारी है तुम्हारे नाम की, ठीक है, मैं इसी हरकतें करोगे फिर क्या रहेगा उसमें। मैं बहुत परेशान हूँ पहले कट गया और बंधन जो मार दिया मैंने, 90 दिन का बंधन मारता हूँ, 90 दिन के बाद फिर वही प्रॉब्लम चालू होगी, क्योंकि बाहर किसी ने तो मैंने काट दिया, लेकिन अंदर जो है उससे भी तो निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही, सिस्टमेटिक अगर सोचेंगे तो हाँ जी। जड़ तो अंदर ही है ना, बिल्कुल सही। तो साफ करोगे तब तुम साफ हो जाओगे, ठीक है। अच्छा। तो ये करो, कैसा लग रहा है बेटा? दूसरा जितना उतना बता, तेरी आगे की परेशानी मत बता, अभी की बता, कैसा लग रहा है? महसूस करो जो तंत्र तुमसे परेशान करते हैं, अभी कोई आ रहा है क्या, जाओ महसूस करो। हम बेटा चिल्लाते नहीं, वो दो पाखंड में काउंटिंग आ जाते इसके लगा हम कुछ करते ही नहीं, इसीलिए जगह पे बैठ कर खींच लेते, ये वो खींचता है ना, जो है तो मैंने आर्टिस्ट जाके सो ना कब बोलता नहीं, हार्ड होने लगता है पूरा ये रिपोर्ट और आने दे मुझे, चलो उसे भी तरह देते हैं, जहाँ तक पूरा सही दिखता है, जब भागते हैं तो हमको ये दिखती है सबसे। उसे बुला बात कर, अभी मैंने बोल ना, बुलाना, मेरा नाम ले और बोल, लिखने के लिए कर, कभी नहीं करेंगे, उसकी बात नहीं कर पाऊंगा। चालू हो गया ना, बढ़ना चालू हो गया, उसे 3 साल 7 साल 7 साल जाता ही 7 साल लेना, ठीक है। तो वो चीजें बढ़ने के बाद तुम्हारे यहाँ से तक सारी सेट है, पूरे सैटेलाइट यही है तुम्हारी, यहाँ से जो हरकतें करना है पूरे शरीर में करेंगे, सीने तक आना, चढ़ना, गले तक आना, ये पूरा गर्म कर देना, दिमाग पूरी तरह से अलग तरीके का हो जाना, आंखें बड़ी हो जानी, कभी ऐसा लगता कोई शरीर में आके बैठ गया है ना, ये सब सारी चीजें, तो वो अंदर जो बैठे हैं वो जागरूक हो चुके हैं, उनकी वजह से तुम्हारी चीजें ये हो रही है। अभी बता रहे थे कि मुट्ठी में करके रखे वो मेरा जब मेरी क्लिनिक चल रही है वो सब चीजों में भी अभी मैंने सारी चीजों को शांत की है, खिलाए पिलाए पे बंधन मारा है मैंने। अभी जैसे जाओगे यहाँ से 13 दिन मेरा होगा, तुम्हारे जीवन का 13 दिन मेरा होगा, 13 दिन तक की मेरी तुम सभी पे क्रियाएं चलती है, ये चीजें हैं तुम्हें पता भी नहीं होगा, बस तुम्हारी शरीर जवाब कैसे देगी, क्रियाएं चल रही है, तो कभी ऐसा लगेगा फीवर आ गया, कभी ऐसा लगा शरीर टूट रहा है, कभी ऐसा लगा शरीर कमजोर हो गई, ये 13 दिन के अंदर 13 दिन की कहानी चालू है, समझ गए? तो वो 13 दिन तक की, क्योंकि एक ही साथ में जड़ नहीं खींचूंगा ना मैं, ताकि तुम भी संतुलन में रहो, सब कुछ संतुलन में। क्योंकि ऐसा होता है ना बॉडी पेन मोस्टली टाइम पे मेरे को बॉडी पेन रहता है, बैक पेन बॉडी पेन बहुत। वो सब उसी से निकलेगा बेटा, जो अंदर पल रहा है उसका तो असर होगा ना। मैं हमेशा कहता हूँ ऊपरी बाधाएं है ना, कैसा भी रहेगा तुम्हारे पीढ़ियों का भी रहेगा, तो मैं उसे 2 मिनट में क्लियर कर, गुरुजी मैंने ट्रीटमेंट के लिए इतना ट्रीटमेंट नहीं आएगा, ऐसा कोई रिपोर्ट भी नहीं आएगा, रिपोर्ट नहीं आएगा, खिलाए पिलाए की रिपोर्ट नहीं आएगा। अभी मैं बहुत सारी चीजें होता, मैं तो बहुत उल्टी के माध्यम में बहुत सारी चीजें निकलती है, जब उल्टी करे तो वहां गौर से देखो, वहां राग भी निकलेंगे, जड़ें भी निकलेंगे, समझ गए, खून भी निकलेंगे, मांस की हड्डियां भी निकलेंगे, तो बहुत सारी चीजें उल्टी के माध्यम से जो निकलता है उसे अपने आंखों से देखना होता है कि देखो, ठीक है। गुरुजी इसको खिला खिला के बता नहीं उल्टी खाती सी ही हुई है। प्रज्ञा ने भी तो करवाया है, मैंने बताया प्रज्ञा का कितना भारी केस था, तुम लोगों को पता ही होना चाहिए। काली लिया है, भैरव जी लिया है, बैठू जी लिया है, बुलाकी लिया है, एक अच्छा खासा शक्ति लिया है, भगवती और प्रज्ञा दोनों की दृष्टि दिखाई देती है। अभी आप चाहे वो पहले मैंने बता दिया है, और एक बार फिर सोच लेना कि मैंने क्या क्या किया। तंत्र का प्रथम काम होता है तुम्हारे कुलदेवी और कुल देवताओं को फ्री करो, समझ गए? तुम्हारी कुलदेवियों को बंधन मुक्त करके उनको एक्टिव करना, तुम्हारे ऊपर जो बंधन लगे हैं, जैसे नजर लग जाना हो जाता है, नजर लग जाता है ना काम पे कि ये पैसे आ रहे हैं, बड़ा आदमी बंदा, वो भी नजर ही तंत्र होता है। तो वो सारी चीजें तुम्हारे बिजनेस का, चाहे रोजी रोजगारी का, सारे बंधन कट करके मैंने तुम्हारी कुलदेवी पीतृ और लक्ष्मी वहां पे स्थापित कर। उसके बाद तुम्हारे जड़ों में जहां जहां से तंत्र आए हैं, तुम सभी के शरीर में, घर में, जहां जहां से जिस तांत्रिकों ने तंत्र किया है, उस तंत्र के जड़ों को कट करके तांत्रिक की शक्तियां भी मैं छीन लेता, ना रहेगा बास ना बाजेगी बांसुरी। तो वो सब सारी चीजें भंग करके हमने सारी चीजें ले लिया है, पानी से छोड़ा गया है, जल से छोड़ा गया है, पृथ्वी से छोड़ा गया है, अग्नि से छोड़ा गया है,
सभी दिशाओं से मैंने सारी चीजें भक्षण कर दिया। जिन तंत्रों में खिलाया पिलाया जो तंत्र होता है वो नाभि में बंधन लग जाते हैं 90 दिन के लिए, वो आपको वहां से मालूम गिरेगा जब आराम मिलेगा। 85-90 तक उसमें बेनिफिट होता है। 90 दिन के बाद जैसे वो बंधन ओपन हो जाएगा अपने आप, तो खुद ही पता चल जाएगा, आप परेशान हो जाओ। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने कट किया है। खिलाया पिलाया छोड़ के खिलाया पिलाया को सिर्फ बंधन मार। अब आप सवाल करोगे, किसी भी प्रकार का सवाल करोगे, एक जीवन में, एक व्यक्ति के जीवन में जितनी जरूरतें हैं उससे कहीं ज्यादा मैंने काट दी है। क्या की है? काट की है। तुम्हारे नाखून से लेके बाल तक, ज्वाइंट से लेके हर एक अंग तक मेरी शक्तियां काम कर, समझ में आया? तो मैंने सब खत्म कर दिया। जो जीवन में दिनेश्वर महाराज छोड़ दो, किसी और दरबार में कोई काट के दिखा दो, उसी दिन ये को छोड़ के चले जाओ। जो मैं करता हूँ उसमें सब आ जाता है। इसमें मान लेना असर है, तुम्हारे लड़के लड़कियों पे गया हुआ है, तुमने नाम लिया तो उसे भी हमने खींच लिया। 13 दिन का जो मेरा आंकड़ा चलता है, अब वो सही होंगे, बीमारी से मुक्त हो। ठीक है, 9 दुर्गा शक्तिपीठ में जुड़ जाओ। अमावस बोला गया है, 7 अमावस आना है, अगर पूरी जड़ें साफ करनी, पूरा जीवन सुधारनी है, चाहे लड़की का हो लड़के का हो, तो अभी आप लोग जुड़े हो। लड़का भी पढ़ने जाता है ना, हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं, तेरा दिक्कत है, तेरा कोई बात नहीं। जो नाम लिया मनीष है, तो उसके ऊपर भी मंगल का असर है, गुस्से वाला है। हाँ, तो जुड़े रहो 9 दुर्गा पढ़ाई शक्तिपीठ में। करने जाता है फिर तबीयत अभी कुछ नहीं होगा, यहाँ से जाओ, एक काल भैरव के नाम पे उतारा सभी का कर देना, नींबू से उतारा करो, कट करके फेंको, सब सही हो जाएगा। का नहीं भी बहुत गुस्सा करते लोग आते और हैं तो बर्बाद है। नहीं, क्यों आने वाला हूँ? उसका रीजन समझते हो? सबसे बड़ी कारण तो क्या तो आपको पानी में तो ले आके दिया मगर मीठा नहीं ला के दिया, पानी फिर बात नहीं। बार देख लिया तुम सही हो, दूसरे के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा तो तुम्हें 2 महीने का गैप हो रहा है। दूसरे में जितने चीजें तुम्हारे घर में डाली जाएगी, वो चीजें तुम्हारे साथ में मेरे पास है, तो उसे मैं कट करूंगा और जहां से आया उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। अब वो छीन लिया, अब यहाँ से जाओगे, फिर 2 महीने का गैप है, फिर वो देखेगा अरे यार इसे कुछ हो ही नहीं रहा, फिर वो तीसरे जगह जाएगा, दूसरे जगह जाएगा, फिर आओगे दूसरे जगह की शक्तियां छीन लेंगे, ऐसा सारे तांत्रिक हो जाएंगे नंगे। अब कोई तांत्रिक उसे मिलेगा नहीं काम करने वाला, उसके बाद वो खुद ही छोड़ देते तुम्हारा। 7 बार बुलाने का रीजन यही है, बाकी दूसरा कोई रीजन नहीं। सही बात। और हम कौन सा साला, मैंने 20,000 25,000 रख दिया है, 5500 रुपए रखा है ना? तो इससे तुम लोग जीवन भर के लिए छूट जाओगे अपने दुश्मनों से, ये कारण है, बाकी ऐसा कोई कारण। आज मैंने तंत्र काट दिया, मैंने तंत्र काटा, तुम्हारा दुश्मन तुम पे नहीं करेगा तो तुम्हें 7 बार आने की जरूरत है, तकलीफ ही नहीं होगी। 9 दुर्गा शक्तिपीठ में जुड़ जाओ, लेकिन तुम्हारे दुश्मन शांति नहीं बैठे। समझ में आया?